क्योंकि ये जीत जनसुराज अभियान की है। जैसे आपने बोला कि उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, बट वो अभियान उनके चुनाव लड़ने न लड़ने तक सीमित नहीं रहा, और उसी का फल स्वरूप आज है कि आज जो बिहार की जनता ने आज एक दमदार विकल्प को जन्म दिया है। मतलब एक मौका जो जनसुराज को बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी की दावेदारी पे ठप्पा लगाकर किया, इससे पूरे बिहार में एक आवाज उठी है कि कोई है जो जाएगा और विधानसभा में जन जन की बात करेगा, भरत तिवारी की बात करेगा, नीट छात्र हत्याकांड की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा कि छात्रों पर AK-47 क्यों चलाई गई, लाठी क्यों बरसाई गई। एक ऐसा अपना विकल्प जनता ने मजबूत किया है इस चुनाव के दौरान, जिसको मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हमें समझना चाहिए, और इसके मायने और इसके जो प्रभाव आपको है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से दिखेंगे। तो बिहार के लोगों का रेफरेंडम था, जो सरकार का था, जो नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया था और सम्राट चौधरी को जबरदस्ती वहां पर बैठा दिया गया, ये बिहार की जनता ने। आपकी बात का अक्षर जी, पहले जैसा मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव हुए, जनसुराज पार्टी की कितनी सीटें आई? 0 अंडा सीटें आई, एक जगह भी जीते नहीं, हर जगह जमानत जब्त हुई। वो भी तो मैंडेट जनता का ही था ना अंजना जी। और उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने बड़ा दिल दिखा के आज भी बधाई का संदेश दिया है, ईवीएम को कोसा नहीं है, ये दिखाता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी ने हार दिया है और जनसुराज की पार्टी ने जीत लिया है। दोस्तों, जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का कहना है कि एक सीट जीतने से बिहार बंगलौर नहीं बन जाएगा, लेकिन लोगों को बदलाव जरूर दिखेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब ये लोग चुनाव लड़े थे तो इनकी सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, और अगर ये एक सीट जीत गए हैं तो इसमें इतना कूदने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर बहस हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए, जिसको हाई स्टेक सीट कहा जा सकता है, बांकीपुर की सीट, नितिन नवीन की खाली की हुई सीट, सेंट्रल पटना में की अर्बन असेंबली जिसको कहते हैं, एक शहरी सीट जहां पर भारी तादाद में जो आपका समर्थन करने वाले लोग हैं, अगड़े हैं, वो भी रहते हैं। इस सीट को हार जाना प्रशांत किशोर के हाथों, क्या कह रहा है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है, या तो हम चुनाव जीतते हैं और अगर कहीं हम चुनाव हारते हैं तो हम सीखते हैं उससे। ठीक है, समझ गया। तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्रशांत किशोर जी को भी, और जो भी बाकी लोग चुनाव ये उपचुनाव जीते हैं। दूसरी बात, आपने कहीं नहीं देखा कि किसी भी नेता ने कहा हो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई और चुनाव मैनिपुलेट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान है। अंजना जी देखिए, ये चरित्र दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का कि चाहे जीत हो या हार हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है और हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। अब ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए, जो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है, तो फिर इतनी प्रतिष्ठित सीट पे जब भाजपा नंबर 2 पे रहती है तो फिर ये चुनाव सही था या गलत था? ये बात तो सही है। पूरे विपक्ष के लिए एक सवाल है। अब हम लोग उपचुनाव की बात करते हैं। देखिए, जैसे आप बात कर रही हैं बांकीपुर की, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी वहां पे लगातार 5 बार विधायक रहे, और जब वो 5 बार विधायक रहे तो उनका जो कद है, जो मिलनसार स्वभाव है, हम सबने देखा, जनता उसको सराहती थी। अब कोई और व्यक्ति आता है, उसे समय लगता है लोगों से जुड़ने में। अगर कोई कमी हमारे तरफ से रही है तो हम लोग आत्मचिंतन करेंगे और उसका सुधार करेंगे। दूसरी बात, हमें गुजरात में जो सीट है मांजलपुर, इसकी भी बात करनी चाहिए। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, हम सब जानते हैं, 7 चुनाव लगातार जीती है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और विक्ट्री मार्जिन 30,630 बता रहे हैं। और अब दतिया, ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना कि वहां कांग्रेस पार्टी की क्या हाल है। हाँ, उस पर चर्चा करेंगे गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा रहता है गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे। एक बात और कहूं, अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए, एक काउंटर क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा कीजिए। दतिया, हाँ, दतिया भी आप हारे कांग्रेस के। दतिया पे आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, हाँ, दतिया में कांग्रेस का ही सिटिंग विधायक था। जब दोष सिद्ध होता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, दोबारा उपचुनाव होते हैं। वहां विक्ट्री मार्जिन जो मेरे पास आ रहा है आंकड़ा 6,000 के आसपास है। 6,000 कोई बहुत ज्यादा विक्ट्री मार्जिन तो नहीं है, आप ये मानेंगे। और इस बात तो सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर जगह पे या तो हम सीट जीते हैं या हम बहुत जीत के पास रहे हैं। सबसे मजबूत पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। सवाल ये होगा कि क्या 6 महीने पहले जब हम बिहार का चुनाव जीते थे और हमारी 91 सीटें अपने बल पे आई थी और एनडीए का 200 का आंकड़ा पार हो गया था, वो भी तो जनादेश था। अगर आज एक उपचुनाव में कोई और जीता है, मैं समझता हूं उससे हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है, और विपक्ष को भी चाहिए कि अपनी कमजोरी को वो अपनी ताकत ना समझे। आज कहां है आरजेडी? कहां है आरजेडी? आप बताइए। उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया या उनका वोट ट्रांसफर हो गया, ये तो चिंता का सबब उनके लिए। गौरव जी, मैं उस पर पूछूंगी, आरजेडी के भी प्रतिनिधि यहां पर है, लेकिन एक सवाल से आप नहीं आज बच सकते हैं, और वो सवाल ये है कि सरकार बनने के और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के 6 महीने बाद ये उपचुनाव होता है।
क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है? और प्रशांत किशोर उस सीट पर हरा देते हैं जहां पर आपके दिग्गज सब पहुंचे थे प्रचार के लिए। क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है कि भाई इस सरकार को लेकर लोगों के मन में शंका है? कम से कम जितने लोगों ने 34% लोगों ने बांकीपुर में वोट किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अंजना जी, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है मैं एक बात बिल्कुल कह दूंगा, एक उपचुनाव में किसी प्रत्याशी की जीत हो जाती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी में कोई खूबी ऐसी दिखी हो वहां की जनता को, जिन्हें हम सराखों पे बैठाते हैं, जो उन्हें भाजपा के प्रत्याशी में नहीं दिखी। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैंने बताया 200 का आंकड़ा पार कर दिया था एनडीए ने, 91 सीट भाजपा की आई थी अभी 7 महीने पहले, क्या वो सब व्हाइट वॉश हो जाता है, लीपापोती कर देंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं था वो जीत? ऐसा नहीं है अंजना जी। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ी है। हमने जो उच्च मापदंड होते हैं उसका पालन किया है और इसीलिए जनता हमारे साथ अभी भी दिखाई दे रही है। हम आगे और मजबूत होकर आएंगे। अक्षत गजब बेइज्जती है। आपके पास आते हैं क्योंकि भाई अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि आप लोग जीत रहे हैं। बहुत सारे आपके साथ मतलब घूम घूम कर हम लोगों ने शोज किए थे चुनाव के पूरे बिहार में। बिल्कुल अंजना जी, अनुप्रिया जी का चेहरा आज थोड़ा सा मायूस मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्या करेंगे अनुप्रिया जी, सेटबैक तो है ही, समझ में आ रहा होगा, उनको बिहार में ही रहती हैं। लेकिन अक्षत जी, एक भी सीट ना आना वहां से जब प्रशांत किशोर लड़ते हैं और एक बीजेपी की सीट पर जहां से लगातार नितिन नवीन जीत रहे हैं उस सीट पर जीत जाते हैं, क्या आप लोगों को यह नहीं लग रहा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था पिछली बार? बताता हूं। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो अंजना जी बहुत धन्यवाद। पिछले चुनाव में भी आपने जन स्वराज की आवाज को और जनता तक ले जाने का बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, ये जीत कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जीत जन स्वराज अभियान की है। जैसे आपने बोला कि उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, बट वो अभियान उनके चुनाव लड़ने न लड़ने तक सीमित नहीं रहा, और उसी का फल स्वरूप आज है कि आज जो बिहार की जनता ने आज एक दमदार विकल्प को जन्म दिया है। मतलब एक मौका जो जन स्वराज को बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी की दावेदारी पर ठप्पा लगाकर किया, इससे पूरे बिहार में एक आवाज उठी है कि कोई है जो जाएगा और विधानसभा में जन जन की बात करेगा, भरत तिवारी की बात करेगा, नीट छात्र हत्याकांड की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा कि छात्रों पर AK-47 क्यों चलाई गई, लाठी क्यों बरसाई गई। एक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसा अपना विकल्प जनता ने मजबूत किया है इस चुनाव के दौरान, जिसको मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हमें समझना चाहिए, और इसके मायने और इसके जो प्रभाव आपको है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से दिखेंगे। तो मेरा यही मानना है कि जनस्वराज ने जो भाजपा का सो कॉल्ड कहा जाने वाला था किला, जैसे अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि ये एक उपचुनाव है, उसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात को फिर से बोल रहे हैं कि ये बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का रेफरेंडम था, जो सरकार का था, जो नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया था और सम्राट चौधरी को जबरदस्ती वहां पर बैठा दिया गया। ये बिहार की जनता आपकी बात का अक्षत जी, भाजपा को, पर आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उस समय काहे नहीं लड़े प्रशांत किशोर? मैंने आपको पिछले बार लड़ते तो अच्छा रिजल्ट रहता। हाँ। नहीं, बिल्कुल, पिछली बार उनके ऊपर अपनी पूरी पार्टी को चलाने का जिम्मा था, और उसके साथ जितने भी 243 विधायक खड़े थे उनके प्रत्याशियों को लड़ाने का जिम्मेवारी थी। वन मैन आर्मी की तरह उस आदमी ने काम किया है। पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जब वो जनता से जाके डायरेक्ट रूबरू हुए हैं, उनके मुद्दों को उठाया है, बांकीपुर की गलियों की हालत दिखाई है, वहां की नालियों की हालत दिखाई है, तो पेरिस दिखाया उन्होंने। ठीक है, इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, गौरव जी 2 बात का जवाब दीजिए, जो बिल्कुल आप काउंटर कीजिए, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि ये जेनजी आंदोलन, ये AK-47 का सिवान में चलना, ये तमाम ऐसे पेपर लीक के मुद्दे, अब चाहे वो बच्चे डायरेक्टली वोट करते हो ना करते हो और परिवार प्रभावित होते हैं, ये सब हवा बदला है बिहार का, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव हुए, जन स्वराज पार्टी की कितनी सीटें आई थी? 0 अंडा सीटें आई। एक जगह भी जीते नहीं, हर जगह जमानत जब्त हुई। वो भी तो मैंडेट जनता का ही था ना अंजना जी। और उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने बड़ा दिल दिखा के आज भी बधाई का संदेश दिया है, ईवीएम को कोसा नहीं है, ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी जी कैसे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे जेनजी का आंदोलन हुआ, जेनजी के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो बड़ा दिल दिखा के कहा, अगर कोई बच्चा उन्हें गाली भी दे रहा है तो उसे मैं माफ करता हूं। क्या बोला तूने? हमने उसके बाद ठोस कड़े कदम उठाए। क्या जेनजी गुजरात में नहीं है, जहां मैंने आपको बताया मांजलपुर सीट है जो हम जीत गए हैं, वहां की जेनजी को भाजपा अच्छी लगती है। दतिया में हम 6000 से सिर्फ पीछे रहे, वहां की जेनजी को भाजपा अच्छी लगती है। लेकिन बांकीपुर जब हम हार गए तो वहां की जेनजी की वजह से हार गए, ऐसा नहीं है। जेनजी भी हमारे साथ है। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बिल्कुल बीच। रुके अक्षत जी आ रहे हैं, उनको पूरा जेनजी ये भी देखती है, जेनजी ये भी देखती है, जेनजी ये भी देखती है कि कौन सा प्रवक्ता सम्मान पूर्वक बोलता है और कौन सा प्रवक्ता बीच में बोलता है। अभी अक्षत जी आप बहुत युवा हैं, अपने समय का इंतजार करिए। हाँ अंजना जी, मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए जेनजी का जो मुद्दा है वो उठाया गया, उसमें ठोस कार्रवाई हुई, हमने देखा। लेकिन आज जो उपचुनाव हुए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप याद करिए, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना,
ये उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हम हार गए थे, ये गढ़ माने जाते थे भाजपा के। लेकिन जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो क्या ये जो फूलपुर हारे थे, गोरखपुर कैराना हारे थे, इसकी वजह से हम विधानसभा हार गए? ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे